हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कार्तिक का सम्मान। शिव महापुराण में एक सुंदर शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को प्राकृतिक और अपने शरीर का आदर करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे खाली बैठे बैठे जमीन को खुरचते रहते हैं, नाखून चबाते हैं, उंगलियों की त्वचा नोचते हैं या पैरों से धरती को रगड़ते रहते हैं। यह केवल बुरी आदत ही नहीं बल्कि शास्त्रों के अनुसार अशुभ भी मानी गई है। कहा गया है कि ऐसी आदतें दरिद्रता और कर्ज को आमंत्रित। कथा में एक उदाहरण आता है कनक नामक दानव का, जो जहां भी जाता था धरती को खोदता, पेड़ पौधों को तोड़ता और जलाशयों को दूषित कर उसे बिना कारण पौधे को नुकसान पहुंचाने में आनंद आता था। छोटे छोटे पौधों पर डंडा मारना, पत्तियां नोचना या पत्थर उखाड़कर नदी में फेंकना उसकी आदत थी। लेकिन शिव महापुराण कहता है उस पौधों ने आपका क्या बिगाड़ा, जो आपके मार्ग में भी नहीं है, उसे क्यों नष्ट करना। भगवान शिव को प्रकृति का देवता माना गया है। वे विनाश नहीं बल्कि सृजन और संतुलन के प्रतीक हैं। उन्हें वृक्ष, पर्वत, नदियां और समस्त प्राकृतिक प्रिय है। इसलिए जो व्यक्ति प्रकृति को हानि पहुंचाता है वह शिव की कृपा से दूर हो जाता है। कथा में यह भी बताया गया है कि पूजा के बाद जो पुष्प, बेल पत्र या चावल आदि आपर्तित किए जाते हैं उसका सही विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन का अर्थ यह नहीं कि उन्हें नदी या तालाब में फेंक दिया जाए। ऐसा करने से जल प्रदूषित होता है। सही तरीका यह है कि उन पूजन सामग्री को एक स्थान पर एकत्र करें और जब वे पूरी तरह नष्ट हो जाए तो उन्हें खाद बनाकर किसी पौधे में डाल दें। इससे प्रकृति की उन्नति होती है और पुष्प भी मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब। यह कथा हमें सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें भी हमारे जीवन का पर गहरा प्रभाव डालती है। धरती को बिना कारण खुरचना, पौधों को तोड़ना या दूषित करना केवल पर्यावरण का नुकसान नहीं बल्कि हमारे भाग्य को भी प्रभावित करता है। अतः हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वही शिव का स्वरूप है। जो जोड़ता है वही शिव का सच्चा भक्त कहलाता है।